हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छे होंगे। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दो आलू के साथ ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थोड़ा मेरे अंगूठे में थोड़ी चोट लगती है, तो इसको मैं इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। तो आप कद्दूकस भी इसको कर सकते हैं, मैशर से मैश भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हाथ से ही इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। लेकिन कद्दूकस करने से क्या फ़ायदा होगा, एकदम बारीक बारीक इस तरह से लच्छे जैसा मिल आ जाएंगे, एकदम भी इसके अंदर गांठें नहीं आएंगी। हाथ से तोड़ने से भी क्या होता है, थोड़ी गांठें आ जाती हैं। और मैशर से अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं उससे प्रेस करके नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए इस तरह से मैंने किया। तो चलिए आगे क्या करना है देखते हैं। तो कोई भी बाउल या बर्तन ले लीजिए और 1 कप आपको सूजी लेनी है, और इसी के साथ ही आपको 1 कप लेना है दही। दही आप अपना घर का जमा हुआ दही भी डाल सकते हैं, या बाज़ार का थैली वाला दही। मैं थैली वाला ले रही हूँ क्योंकि मैंने जमाया नहीं था दही। तो आप कोई सा भी दही ले लीजिए, और 1 कप दही लेना है। 3 से 4 कप का पानी यूज़ करना है, और इकट्ठा आपको नहीं डालना है। पहले 2 या 3 कप डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अगर आपको लगे कि ये आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तब आपको पानी डालना है। तो अभी क्या करना है, आपको 2 कप पानी डाल देना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है। साथ में ही आधी छोटी चम्मच नमक डालना है, और आगे भी यूज़ करेंगे नमक, तो इसलिए थोड़ा ही डालिएगा, आधी छोटी चम्मच। और थोड़ा सा पानी मैंने और डाल लिया है, और अच्छे से एकदम बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। बढ़िया से, एकदम कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अच्छे से दही का भी लम्स एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर इसको हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए। जब तक हम चलिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बहुत ही सिंपल और इजी चटनी बनानी है, टाइम नहीं लगेगा। तो हरा धनिया मैंने साफ़ कर लिया है, हरा धनिया इसमें रख लिया है। साथ में डाल देना है 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, और थोड़ा सा इसमें आधी छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे। अगर काला नमक आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये सेंधा नमक डाला है, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 बड़ा चम्मच के करीब आपको दही डाल लेना है, और फिर इसको आपको पीस लेना है। तो बस हमारी जो चटनी है बन के तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम सिंपल रेसिपी है इसकी, एकदम 1 मिनट में बन जाती है ये चटनी। और बहुत ही इजी है, हमने कुछ भी नहीं किया, बस धनिया और लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा दही डालिए, नमक डालिए, और आपकी चटनी बन के तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी। ज़्यादातर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जो दही चटनी खाते हैं, तो वो दही वाली चटनी होती है। ये थोड़ी सी पतली है क्योंकि हमने दही से डायरेक्ट डाल दिया है। वो लोग क्या करते हैं, इस चटनी को पीस कर दही के अंदर इस चटनी को डालते हैं, तो उस तरह बनाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। तो एक पैन लेना है, उसमें 3 से 4 चम्मच तेल ले लीजिए, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपको डालना है 1 छोटी चम्मच जीरा, और साथ में ही डाल देना है 2 पिंच हींग, और साथ में ही आपको डालनी है आधी छोटी चम्मच अजवाइन, क्रश करके डालना है। तो मैंने ये क्रश कर ली है, और फिर इसमें अब चलिए डाल देते हैं, और इसको 1 मिनट के लिए बस हमें अच्छे से चला के ऐसे ही पका लेना है। थोड़ा सा जीरा अच्छे से क्रैक हो जाए तो अब इसके अंदर डालना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तेल के साथ अच्छे से मिला देते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है, और देखिए हल्के ब्राउन हो गए, बस इतना ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें आप जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्चें बारीक काट के मैंने डाल दी है। तो इसे भी मिक्स कर दीजिए है। जब टमाटर अच्छे से गल जाए तो अब आपको इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच आपको डालना है दालचीनी पाउडर, और 1 छोटी चम्मच ही डालना है आपको काली मिर्च पाउडर। साथ में ही डाल देना है आधी छोटी चम्मच सौंठ, और थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज़ किया था। और आधी छोटी चम्मच आपको डालना है लाल मिर्च पाउडर, और आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालना है। इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और अच्छे से मसाले को मिक्स कर दीजिए, एकदम टमाटर भी गल जाए और मसाला भी अच्छे से मिल जाए। अब इसके अंदर हमें डालना है धनिया। धनिया ढेर सारा धनिया मैंने लिया है, और साथ में ही कद्दूकस करे हुए आलू लिए हैं। आप इस आलू को जैसे मैंने बताया था मैश भी कर सकते हैं, और हाथों से भी तोड़ सकते हैं। और इसे भी अच्छे से ऐसे इस तरह से मिक्स करना है कि पूरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। काला नमक भूल गए हैं इसमें डालना, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। पहले डालना भूल गए थे, तो नमक थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि 2-3 बार यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब देखिए हमने
जो अपना ये बैटर बना के रखा था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा गाढ़ा है तो 1 कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया था। अब चलिए तवा तैयार कर लेते हैं। अगर आपका नॉन स्टिक तवा है तो बहुत ही अच्छा जल्दी से बन जाएगा। अगर मेरी तरह इस तरह से लोहे का तवा है तो उसको तो अच्छे से गर्म करना, फिर उसके बाद आपको ये इसमें लिक्विड डालना है। तो देखिए लिक्विड जो है पतला है, बहुत गाढ़ा नहीं करना है। तो पतला होगा तो बहुत ईजिली आराम से बन जाएगा। अगर इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो साइडों में थोड़ा सा आप लेके इस तरह से और आप डाल सकते हैं। आपको अच्छी तरह से फैला देना है। आपका जितना बड़ा चाहे उस तरह से बना लीजिए। 1 से 2 मिनट में ये पक जाता है, बहुत जल्दी पकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और फिर इस तरह से जो हमने मिक्सचर बनाया था इस पे डाल लीजिए। और क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, ज़्यादा मिक्सचर डालना है या कम डालना है। इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और इस दूसरे हाथ की मदद ले लीजिए और इस तरह से फोल्ड करके देखिए कितना बढ़िया सा बन गया। और दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी सा सेक लेना है। इस तरह से आपको सेकना है कि अच्छा सा क्रिस्पी सा सिक जाए। तो अब ये बन के एकदम तैयार है, बहुत बढ़िया सिक गया है, बहुत ही करारा करारा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे लाल चटनी, हरी चटनी के साथ परोसिए, सच में खा के बहुत ही मज़ा आ जाएगा और बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बारी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है, सबको बहुत ही पसंद आया था। बच्चों ने तो बहुत ही मज़े लेके खाए और बहुत ही टेस्टी लगा। आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी इसी तरह की आप नई नई वीडियो देख सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।